भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तकिया वार्ड में खुलेआम अतिक्रमण, प्रशासन मौन। प्रभाग क्रमांक 10 में रोड नाली पर कब्जा, नागरिकों का जीना दुश्वार। भंडारा शहर के प्रभाग क्रमांक 10 अंतर्गत तकिया वार्ड में सार्वजनिक रोड और नाली पर किए गए अतिक्रमण ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि प्लॉट धारक रशीद खत्री निवासी खंडवा द्वारा रोड और नाली के हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क संकरी हो चुकी है, नाली दबने से पानी की निकासी बाधित हो रही है और बरसात में जल भराव और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। बावजूद इसके अब तक नगर परिषद की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस गंभीर मामले की जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को मिलते ही उन्होंने इसे प्रशासन के संज्ञान में लाते हुए अतिक्रमण तत्काल हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर आज इस अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई तो कल हर कोई रोड और नाली पर कब्जा करेगा। यह सीधे सीधे कानून और जनता दोनों का अपमान है। स्थानीय नागरिकों में रोष है। लोगों का साफ कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन और उच्च अधिकारियों तक शिकायत करने को मजबूर होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या नगर परिषद कार्रवाई करेगी या अतिक्रमणकारियों के सामने नियम कानून बौने साबित होंगे। भंडारा की जनता की निगाहें अब प्रशासन की अगली चाल पर टिकी है। गोंदिया भंडारा के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने सोमवार को संसद भवन परिसर में नागपुर की नाग नदी से गोसेखुर्द बांध में पहुंच रहे जहरीले पानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले अनेक वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। इस वजह से भंडारा और आसपास की जनता जहरीला पानी पीने को मजबूर है। इससे अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि नाग नदी से आने वाले पानी में कैडमियम, सिलेनियम, आर्सेनिक और केमिकल मिले हुए हैं। राज्य सरकार ने 88,000 करोड़ के पैनगंगा और नल गंगा योजना बनाई है। जहरीले पानी का मसला नहीं सुलझा तो भंडारा से लेकर बुल्ढाना तक करोड़ों लोगों को कैंसर की बीमारी से जूझना पड़ सकता है। इसके वजह से कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बना हुआ है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में नागपुर से मुंबई के लिए कैंसर ट्रेन चलानी पड़ेगी। यदि इस समस्या को रोकना है या बचाना है तो अकेला STP से काम नहीं चलेगा। नागपुर में जहां से पानी आ रहा है वहां पर प्लांट लगाए और एक प्लांट भंडारा में लगाए। प्रशांत पडोले जी प्लीज स्टार्ट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे क्षेत्र में पुनर्वसन से ग्रसित लोगों का दर्द साझा करना चाहता हूं, चाहे वो गोसेखुर्द डैम से हो, चाहे वो फॉरेस्ट के नए स्कीमे के कारण हो या फिर बाढ़ में नदी के झरन से जो जमीन गई है उसके कारण हो। 40 साल से गोसेखुर्द डैम की तकलीफें हमारे लोगों को हो रही है, चाहे करजखेड़ा गांव हो, कारदा गांव हो। साहब, आपसे विनंती करता हूं कि आप वहां पे जाके देखिए कि लोग कैसे रह रहे हैं। घर पूरा टूटा हुआ है, हल्की सी बारिश होती है तो सांप बिच्छू वहां पे आने लगते हैं। साहब, आज उनको रहने के लिए जगह नहीं है, लाइट नहीं है, आज उनको नए प्लॉट नहीं है, जिसके कारण घरकुल की योजना उनको मिल नहीं रही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि श्रीराम नगर जो गांव है या कालीमाती गांव है, उनको 14 साल का वनवास हुआ है, उनकी तकलीफें और उनको जमीन दी जाए। वो भूमिहीन किसान है, वो ट्राइबल है, ST समाज के हैं, उनको जमीन दी जाए। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से
कि इनकी तकलीफें आप हर लीजिए और आप फडणवीस जी को, हमारे मुख्यमंत्री है, उनको निर्देश दीजिए कि उनकी तकलीफें जल्दी से जल्दी खत्म धन्यवाद जी। कीजिए, नहीं तो फिर मैं विनती करता हूं उनसे कि मुख्यमंत्री आप बदल दीजिए। राजीव धन्यवाद। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर सालेबर्डी फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। इनमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि एक नाबालिग को मामूली चोटें आई है। 15 दिसंबर 2025 को शाम 6:30 बजे यह सड़क दुर्घटना घटित हुई। घायलों की पहचान सूर्यवाड़ा निवासी नितेश विष्णु हजारे उम्र 28 वर्ष एवं आयुष देवदास राघवते उम्र 12 वर्ष शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AC 7184 से नागपुर की ओर से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सालेबर्डी के पास नागपुर की विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर क्रमांक MH36 9727 ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नितेश हजारे के बाएं पैर में गंभीर चोटें आई, जबकि आयुष राघवते को मामूली चोटें लगी। इस सड़क दुर्घटना की सूचना जगत गुरु नरेंद्राचार्य एम्बुलेंस को दी गई। एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को तुरंत भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने एम्बुलेंस सेवा की तत्परता की सराहना की है। चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा नामांकन नामंजूर करने के बाद भंडारा नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 12A और 15A के चुनाव 30 नवंबर को स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में प्रभाग के उम्मीदवारों की सारी मेहनत पानी में गई। अब यहां फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए उम्मीदवार प्रचार में जुट गए हैं। उम्मीदवारों को प्रचार के लिए 2 बार श्रम और रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 2 दिसंबर को शहर के अलग अलग प्रभागों में मतदान हुआ, लेकिन प्रभाग क्रमांक 12A और 15A के वोटरों को मतदान करने का मौका नहीं मिला। स्थगित चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं। अब 20 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए 19 दिसंबर तक प्रचार चलेगा। वर्तमान उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने पहुंच रहे हैं। गोंदिया में नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में आज एक बड़ा कदम देखने को मिला। भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से शहर में विशाल जन जागरूकता नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। यह रैली गोंदिया शहर में लगभग 10 किलोमीटर तक निकाली गई और बाद में एक जनसभा में तब्दील हो गई। रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूक करना था। कार्यक्रम में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा पूजा शुक्ला और केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने रैली में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया और नशा मुक्त समाज के निर्माण पर मार्गदर्शन किया। नशा सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को कमजोर करता है। अगर युवा पीढ़ी नशे से दूर रहकर संस्कार युक्त जीवन अपनाए तो भारत दुनिया का सबसे सशक्त देश बन सकता है। इस अवसर पर सद्गुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र महाराज द्वारा प्रेरित 3 सूत्रीय सिद्धांतों को अपनाकर नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया गया। रैली में शामिल सभी नागरिकों ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का सामूहिक संकल्प लिया और गोंदिया जिले को नशा मुक्त जिला बनाने की प्रतिबद्धता जताई। नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा, जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है कि यह यात्रा का उद्देश्य है समाज को नशा मुक्त करना। इस यात्रा के माध्यम से हमने जन जन तक यह आवाज पहुंचाई है कि हमें नशे मान से दूर रहना चाहिए, चरित्रमान जीवन जीना चाहिए। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपराध की जो मूल जड़ है उसमें नशा है। आज जगह जगह पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मारपीट हो रही है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। उसके पीछे का कारण देखा जाए तो यही कहा जाता है कि वो व्यक्ति नशा किए हुए था इसलिए ऐसा हुआ। तो नशा जो है अपराध की मूल जड़ है और आज हम कह रहे हैं कि हम एक विकसित समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये सब शर्तें तभी पूरी हो पाएंगी जब हम समाज को नशा मुक्त घोषित करेंगे। और निश्चित रूप से आज गोंदिया में भी इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा निकाली गई है और कई जगहों पर, मध्य प्रदेश के कई जिलों पर, महाराष्ट्र में और भी जगहों पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे और इसी तरह पदयात्रा के माध्यम से समाज को नशा मुक्त करने का संदेश देते रहेंगे, जिससे कि एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और विकसित समाज का निर्माण कर सके और बच्चों के भविष्य को बचा सके।